नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं इनकम टैक्स गोलंबर पर। जी हाँ, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आर ब्लॉक से इनकम टैक्स पदयात्रा निकालती है। पदयात्रा निकालने का उद्देश्य है नरेंद्र मोदी को आभार देना, एनडीए के समस्त नेताओं को आभार देना। साथ ही में ये लोग इस बात को भी जोड़ना नहीं भूलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मांग पर नरेंद्र मोदी ने मुहर लगाई। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से आतिशबाजी की गई और कहा गया कि हम लोगों के दबाव में नरेंद्र मोदी सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, उस पर आप सुनिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता क्या कह रहे हैं। मांग थी सर्वप्रथम हमारे पार्टी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उठाई थी और कहा था कि देश हित में और अति पिछड़ा दलितों के हित में, सबके हित में है कि जातीय गणना कराई जाए, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी किसी का भी पता नहीं चलेगा, तब तक उसके विकास की योजनाएं नहीं बन पाएंगी। तो ये हम लोगों का जो संकल्प था ये पूरा हुआ है। अभी 28 अप्रैल के हम लोगों ने वाल्मीकि नगर में भी जो कार्यक्रम रखा था उसमें 14 सूत्री प्रस्ताव में एक प्रस्ताव यह भी था कि जातीय गणना भारत सरकार करावे। इन्होंने कराया, इसलिए लाख लाख बहुत बहुत बधाई है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जातीय जनगणना कराने की घोषणा करते हैं और उसके बाद में तेजस्वी यादव और सदाकत आश्रम में, तेजस्वी यादव के आवास पर और सदाकत आश्रम में पटाखे फूटने लगते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू जी ने बहुत पहले कहा था कि इन संधियों से कान पकड़कर। देखिए, 1931 के बाद देश में जातीय गणना नहीं हुआ। 52 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और राहुल गांधी के परिवार के कई लोग प्रधानमंत्री हुए। ये लोग क्या कर रहे थे इतने वर्षों में? आज भी इन्होंने कहने को तो कर्नाटक में जातीय गणना कराई है, लेकिन आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी क्या बोलेंगे जिसने 70 वर्षों के शासनकाल में देश में नहीं कराया? राष्ट्रीय जनता दल के लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कहना चाहते हैं कि आपके माता पिताजी का सरकार रहा बिहार में 15 वर्षों तक, क्या कर रहे थे? आपके माता पिताजी ने क्यों नहीं कराई? 2004 से लेकर 9 तक लालू जी केंद्र में इतनी बड़ी भूमिका में थे कि जो चाहते जो करवा लेते। मनमोहन सिंह की सरकार में आपने क्यों नहीं कराया? ये लोग जनता को बरगलाने का काम करते हैं। बिहार को जनता के लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन बिहार की जनता काफ़ी समझदार है, इनके हर चाल को समझता है। इसलिए इसमें कांग्रेस राजद का कोई दाल नहीं गलने वाला है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025, 225 एनडीए जीतेगा। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मांझी जी के नेतृत्व में। तो क्या लगता है किसके दबाव में हुआ है? मोदी जी किए हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी जब पार्लियामेंट में गए थे 1994 में, उसमें इन्होंने मांग किया था। उपेंद्र कुशवाहा जी जब सदन में गए लोकसभा और विधानसभा में, तो उन्होंने अब संकल्प लिया था कि हर हाल में देश में जातीय जनगणना कराना है। तो उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार के संकल्प को मोदी जी ने पूरा किया है और देश में जातीय गणना कराने का घोषणा किया है। तौर पर कांग्रेस और आरजेडी जो दावा कर रही है, उन दावों में कितनी सच्चाई है? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब आरजेडी और कांग्रेस को सत्ता में इतनी ताकत दिया इस देश के जनता ने, उसके बाद ये अपने पशुपालन घोटाला से मुंह छुपाने के लिए इन्होंने जातीय जनगणना का नाम तक नहीं लिया। इनके लोगों ने नाम तक नहीं लिया। 2004 से 2011 तक, 14 तक ये इतने शक्तिशाली रूप में रहे केंद्र में, बावजूद इसके इन्होंने एक बार भी जनता की आवाज़ बन करके जनगणना के आवाज़ पर एक भी सवाल पैदा नहीं किया। हम ये सवाल पूछते हैं कि जब आप सत्ता में मजबूत थे उस समय आपने क्यों नहीं कहा? और आज आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किया, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आवाज़ पर, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के आवाज़ पर, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि आज एनडीए के नेताओं की है, न कि बिहार में अन्य जो तथाकथित दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों के नेता बनने वाले लोग हैं उनका है। ये निश्चित तौर पर एनडीए के सभी नेताओं का है। हम सबको उनको धन्यवाद देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और यही कहते अपनी बात हम लोग समाप्त करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब सभी पार्टियों में जातीय जनगणना कराने का श्रेय लेने की होड़ मच चुकी है और सभी लोगों का लगातार यही कहना है कि ये जातीय जनगणना की बात जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताओं के कारण ही हो रही है। खबरों का सिलसिला हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।